चलो ये ले स्टार्ट करते हैं, ये फौरन करूंगी क्लास कंप्लीट, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो फेमिनिस्ट थ्योरी क्या करती है, यहाँ पे समझो पहले। जो तुम्हारा ये याद नहीं करना, जो याद करना वो हाईलाइट है, ठीक है, जो याद करना वो हाईलाइट है। फेमिनिस्ट थ्योरी इन इंटरनेशनल रिलेशन, आयर में आयर में आयर में इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिज्म एग्जामिन करती है कि कैसे जेंडर शेप करता है ग्लोबल ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड हाउ इंटरनेशनल रिलेशन परपेचुएट जेंडर इनइक्वालिटी। देखो क्या बोल रही है, पहले फेमिनिज्म है, ये समझो फेमिनिज्म। फेमिनिज्म एग्जामिन करती है, एग्जामिन क्या कर रही है, आयर को, ठीक है ना। जब वो आयर को एग्जामिन की तो उसको पता क्या चला, उसको पता चला कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो शेप है ना, जो स्ट्रक्चर है ना, उसका जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो स्ट्रक्चर है ना, उसको बिल्कुल जेंडर बेस पर शेप किया गया है, ठीक ना, बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी के बेस पर ही बनाया गया है। आयर का जो फेज बना हुआ है ना, आयर का जो शेप बना हुआ है ना, इंटरनेशनल रिलेशन में आयर का जो शेप बना हुआ है ना, जो शकल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, वो बिल्कुल इनइक्वालिटीज है। वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो बिल्कुल इनइक्वालिटीज है, ये फेमिनिज्म बोलती है, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया कि फेमिनिज्म क्या बोल रही है, कि इंटरनेशनल रिलेशंस का जो शेप है ना, उसको एग्जामिन करती है। जब वो एग्जामिन की तो उसको क्या पता चला कि अरे ये तो जो आयर का जो शेप है ना, वो बिल्कुल जेंडर इनइक्वालिटी के बेस पे ही बना हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी के बेस पे बना हुआ है, कुछ नहीं। तो कैसे, अब यहाँ पे देखो ये क्या कर रहे हैं कि फेमिनिज्म जो है ना हैज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस पोस्ट मॉडर्निज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। पोस्ट मॉडर्निज्म का दूसरा नाम क्या है, पोस्ट स्ट्रक्चर। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि पोस्ट मॉडर्निज्म किससे इन्फ्लुएंस है, तो लिखा हुआ था आंसर में पोस्ट स्ट्रक्चर। तो पोस्ट स्ट्रक्चर आए या पोस्ट मॉडर्निज्म आए, आंसर वही होगा, ठीक है ना। फेमिनिज्म किससे इन्फ्लुएंस है, तो पोस्ट मॉडर्निज्म से, याद करना है ये। अब येलो में आ जाओ, येलो में क्या बोल रहा है कि फेमिनिज्म जो है ना, इट चैलेंज ट्रेडिशनल आयर थ्योरीज, ट्रेडिशनल आयर थ्योरीज को चैलेंज करती है। तो मैं किस दिन से बता रही हूँ, मैं उस दिन से बता रही हूँ कि ट्रेडिशनल थ्योरी कौन है, रियलिज्म और लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ये लोग सब क्या है, ये सब जितने भी थ्योरी है सब ट्रेडिशनल थ्योरी है। तो फेमिनिज्म इन सारे थ्योरी को क्या करती है, चैलेंज करती है। क्या बोल रही है, देखो क्या बोल रही है, often overlook marginalized women experience and contribution। बोला कि सुनिए ना, आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है ना, आपने जो भी लिखा, हम लोग ने क्या देखा, हम लोग ने यही देखा कि आपने विमेन को हमेशा क्या ओवरलुक किया, मार्जिनलाइज विमेन ही दिखाया। आपने इंटरनेशनल रिलेशंस में हमने क्या देखा, विमेन को आपने क्या एक्सपीरियंस करवाया, लिबरलिज्म और रियलिज्म को बोले कि आपने विमेन को क्या एक्सपीरियंस कराया, विमेन को हमेशा कैसा दिखाया कि विमेन क्या है, एक मार्जिनलाइज विमेन है। मार्जिनलाइज का मतलब होता है पिछड़ा, पिछड़ा हुआ, ठीक है ना, दबा हुआ, पिछड़ा हुआ, ठीक है ना। तो आपने हमेशा विमेन को आयर में कैसा दिखाया है, पिछड़ा। आयर का स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ है, बिल्कुल ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस पे बना हुआ है, जेंडर इनइक्वलिटी देखने मिलेगा। क्यों, क्योंकि तुम रियलिज्म पढ़ो, तो तुम रियलिज्म पढ़ो, रियलिज्म का डिफिनेशन क्या है, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर। हर जगह आपने ह्यूमन नेचर को ही, हर जगह आपने ह्यूमन नेचर बोला, आपने कहीं पर भी विमेन नेचर नहीं बोला, आपने कहीं पर भी अपने आयर को, आपने इतना बड़ा थ्योरी लिखा है ना, आपने पूरा रियलिस्टिक व्यू दिया, हर जगह ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, हर जगह आपने लेकिन आपने कहीं पर भी वुमेन के बारे में कहीं आपने मेंशन नहीं किया, इसलिए आपकी थ्योरी गलत है, ठीक है ना। रियलिस्टिक व्यू को ऑफ द इंटरनेशनल एरिना एनार्की स्टे विद स्टेट इंगेज इन पावर conflict to secure their interests and survival, they emphasize military power, sovereignty in competition। ये जितना भी इसका जो पर्सपेक्टिव है रियलिस्ट के, ये सबको ये बोलती है कि मैं क्रिटिसाइज करती हूँ, इट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल आयर थ्योरी फॉर द, ये जो थ्योरी है ना, आपने जो डिफिनेशन दिया ना, ये आप पावर के बारे में बात कर रहे हैं, आप सॉवरेनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिशन, सब जगह आपने ह्यूमन नेचर ही बोला है, हर जगह ह्यूमन नेचर बोला,
ठीक है, हर जगह आपने ह्यूमन नेचर बोला। उसके बाद आ जाओ लिबरल पर्सपेक्टिव्स। तो लिबरल भी हमेशा क्या बोल रहे हैं, क्या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ। ये भी इंसान को मतलब मेल को ही कंसिडर करें, कहीं भी विमेन नाम जी की नहीं की, कहीं भी नहीं। तो ये जो फेमिनिस्ट है ना, क्रिटिक्स करते, किसको क्रिटिक्स कर रहे हैं? इट क्रिटिक्स ट्रेडिशनल आयर थ्योरी फॉर देयर मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव। बोले ये जो आपने पर्सपेक्टिव दिया है ना, रियलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव, और जो लिबरल ने जो अपना पर्सपेक्टिव दिया है, ये मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है। यहाँ से ना, यहाँ से जो यहाँ से जो स्मेल आ रहा ना, मेल का स्मेल आ रहा। आपने जो पावर का एक्सप्लेन कर रहे, मिलिट्री एक्सप्लेन कर रहे, सॉवर्निटी, कंपटीशन, कॉपरेशन, सब जगह से मेल का स्मेल आ रहा, विमेन का कहीं से स्मेल आ रहा। इसलिए ये मेल सेंट्रिक पर्सपेक्टिव है, और इसलिए हम लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये फेमिनिज्म का था। ठीक है, फेमिनिज्म बोले कि भाई आपने तो जो भी बनाया, तो सिर्फ मेल मेल को ही मेन रखकर जो काम किया। जबकि दुनिया में ये हाईलाइट करती है, हाईलाइट द हाउ जेंडर एंड रेस एंड क्लास, नेशनलिटी एंड कॉलोनियल हिस्ट्री इंटरैक्ट से विमेन एंड लाइफ इन डिफरेंटली। देखो, इन्होंने बोला कि आपने कभी विमेन के बारे में सोचा ही नहीं, जबकि बोल रहा है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरा इंटरसेक्ट है। ये देखो, इस तरह का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे ना, इसको इंटरसेक्शन बोला जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो फेमिनिज्म बोल रही है, आयर की फेमिनिज्म, कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ना भाई, ये पूरा इंटरसेक्शन है। हम लोग सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, रेस को लेकर, कल्चर को लेकर, हर एक चीज, नेशनलिटी को लेकर एक दूसरे से हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है, चाहे जेंडर हो, चाहे रेस हो, चाहे क्लास हो, जो नेशनलिटी हो, सब एक दूसरे से इंटरसेक्ट है। ठीक है, आप हम लोग को अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, विमेन, आप जो ये जो सेक्ट है ना, ये पिक्चर है ना, तो इस एक पिक्चर में विमेन भी आती है। बोला कि वर्ल्ड का मल्टीपल लेयर है, वर्ल्ड मल्टीपल लेयर से बना है। ठीक है ना, और इस एक लेयर में जो है ना, विमेन भी आती है, इस एक लेयर में विमेन भी आती है। ये जो इंटरसेक्शन वाले, ये जो इंटरसेक्शनलिटी है ना, ये पोस्ट मॉडर्निज्म भी यूज करते हैं। जैसे सुनी होगी मल्टीपल ट्रूथ, वो लोग बोलते हैं ना कि पोस्ट मॉडर्निज्म हमेशा बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मल्टीपल मतलब दुनिया में जितने कंट्री उतने प्रॉब्लम, ये पोस्ट मॉडर्निज्म वाला बोलते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म वाला भी ये वर्ड यूज करते हैं, इंटरसेक्शनलिटी। ये वर्ड पोस्ट मॉडर्निज्म यूज करते हैं, ये वर्ड आयर के फेमिनिज्म यूज करते हैं, ये वर्ड थर्ड वेव फेमिनिज्म वाले भी यूज करते हैं, इंटरसेक्शनलिटी। इंटरसेक्शनलिटी का मतलब है वर्ल्ड जो है ना, वो एक दूसरे से जुड़, मतलब ऐसे है। ठीक है ना, लेयर में है ना, इससे इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो इस एक लेयर में ना विमेन भी आती है, तो अब विमेन को कैसे इग्नोर कर सकते हैं, ये बोल रही है। ठीक है ना, अब यहाँ ये याद नहीं करना है, ये देख के बिल्कुल भी नहीं डरना है, रेड वाला सिर्फ याद करना है। ठीक है ना, मैं सोची कि मैं इसको डिलीट कर दूं, तो मैं बोली कि अगर डिलीट कर दूंगी तो छोटा हो जाएगा, मुझे मैं विमेन विजिबिलिटी लाऊंगी, विक्टिम मेल डोमिनेशन लाऊंगी, तुम लोग समझना कि इसको पार कर देना, लेकिन समझने के लिए मैं सिर्फ इसको रखी हूँ। ठीक है ना, देख के डरना मत कि इतना बड़ा याद करना है, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रेड वाला याद करना है, रेड वाला प्रीवियस ईयर से मैं लाई हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि आयर में, इंटरनेशनल 11 में विमेन कहीं भी नहीं निकली। विमेन की विजिबिलिटी है, क्यों क्रिटिसाइज कर रही है, फेमिनिज्म क्यों इतना क्रिटिसाइज करी, क्योंकि वो बोल रही है कि विमेन विमेन जो है ना, हैव ए हिस्ट्री 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 में हिस्टोरिकली बीन मार्जिनलाइज्ड इन आयर। बोले विमेन तो हिस्ट्री से ही तुम लोग देख लो, हिस्ट्री से जो हॉब्स है ना, हॉब्स, मैकियावेली, रियलिज्म तो तुम लोग मैकियावेली और हॉब्स भी देते हैं ना, तो मैकियावेली, हॉब्स, अब आ जाओ इधर, है ना, हॉब्स, मैकियावेली, ये स्कार, हैंस मॉर्गन थे, इनके ही बुक में देख लो, कहीं पर भी देख लो, विमेन हर जगह विजिबिलिटी ही नजर आएगी। कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं विमेन की विजिबिलिटी, सॉरी, विमेन दिखेगी नहीं, हमको विमेन की विजिबिलिटी चाहिए, है ना। विमेन इनविजिबल है, सॉरी, विमेन इनविजिबल है ना, मार्जिनलाइज्ड है, विमेन को एकदम पिछड़ा समझ के रखा है, कहीं पर भी तुम देख लो, है ना। हिस्ट्री पर उठा के देख लो, हिस्ट्री से तो इन्होंने, हिस्ट्री से रियलिज्म का स्टडी हो रहा, लेकिन कहीं पर भी इन्होंने विमेन के बारे में जिक्र ही नहीं किया, मेंशन ही नहीं किया। हाँ, विमेन को कहाँ मेंशन किया है, विमेन को कहाँ मेंशन किया है, विमेन को मेंशन किया है तो मार्जिनलाइज सेक्शन में किया है ना। ऑफन लेफ्ट आउट द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या डिस्कशन में नहीं रखा है, विमेन को हमेशा मार्जिनलाइज सेक्शन में रखा गया है। विमेन कहाँ देखिए, मार्जिनलाइज व्यू में देखिए, लेकिन जब भी डिसीजन लेने का जब आता है, ठीक ना, जब डिसीजन लेना हो या डिसीजन बनाना हो, वहां विमेन को नहीं रखा गया है। और विमेन को कहाँ रखा गया है, रुक जाओ,
क्या हो रहा है तुम्हारा, बार बार ये लेफ्ट हो जा रही हो क्या? हेलो। हाँ, मेरा वाईफाई थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा अच्छा अच्छा। वेक्ट नहीं, सबका इंटरनेट प्रॉब्लम दे रहा है ये सुषमा, सबका ही प्रॉब्लम हो रहा है। ये मेरी सिस्टर भी बोली कि पता अभी हम लोगों के घर है। में तो पता हाँ, है इधर ना बहुत, बारिश की वजह से। मेरे घर में तो बहुत ही मतलब स्पीड वाला लगा हुआ, मेरे वहाँ मेरे अम्मी के घर में। वो मेरे भाई तो चेंज करवा के दूसरा चेंज करेगी कि उसका काम चलता था, कभी कभी आता था तो अपना घर से ही काम करता था, तो वो बहुत ज्यादा महंगा वाला लगाया है कि है ना, कि मेरा बहुत स्पीड चले। वो बोला पहले बुला के वाईफाई वाला को, तो बोला कि भाई आप इससे ज्यादा वाला अच्छा वाला लगा लो, 5G लगा लो। तो भाई ठीक, चलिए 5G लगा दीजिए। मेरी बहन बोली कि अभी बहुत इंटरनेट का प्रॉब्लम हो रहा। यहाँ देखो, विक्टिम ऑफ ए मेल डोमिनेशन डिसीजन, बोला क्या, विमेन, विमेन जो है ना, और ये सब बिल्कुल समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि देखो समझाएंगे तो, अगर तुम देख रही हो ना कि तुम्हारा ये आता है, पैसिव आ जाता है ना, तो पैसिव आएगा तो माइंड में रहेगा, तो पैसिव तो कर पाओगी ना, तो मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ, मैं चाहती तो डिलीट कर देती, ठीक है? लेकिन इसको खाली माइंड में समझ लो। देखो विमेन को हमेशा, विमेन आर ऑफन डायरेक्ट विक्टिम ऑफ द आउटकम ऑफ डिसीजन made in patriarchy system, whether to conflict situation through the policies affect social welfare impact of this the decision disproportionately affect women। बोला ना कि विक्टिम ऑफ मेल डोमिनेशन डिसीजन, बोले विमेन तो हमेशा है ना मेल डोमिनेटेड डिसीजन का विक्टिम, शिकार बनती है। मेल जो डिसीजन लेते हैं ना, उसका वो विक्टिम बनती है, ठीक है ना? विमेन तो हमेशा विक्टिम बनती है। मेल जो, मेल का जो पेट्रियार्की सिस्टम है, वो पेट्रियार्की सिस्टम में जो डिसीजन लेगा, ठीक है ना, उसका उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, विमेन के ऊपर पड़ेगा, ठीक है ना? एक पेट्रियार्की सिस्टम में मान लो कि वार हो रहा, ठीक है ना, तो वार का डिसीजन कौन ले रहा, विमेन तो नहीं ले रही है। वार का डिसीजन कौन ले रहा, एक मेल ले रहा है ना, एक मेल पर्सन वार का डिसीजन ले रहा। जब वार का डिसीजन लिया, तो वार में तो तुमने डिसीजन लिया, अब वार हो रहा, तो वार में तो विमेन को भी प्रॉब्लम उठाना पड़ रहा ना, उनको भी तो प्रॉब्लम उठाना पड़ा, यहाँ से वहां भागना पड़ रहा। एक कंट्री जब दूसरे कंट्री में लोग, जब लड़ाई होता है तो सिविलियन को जब प्रॉब्लम होता है, तो विमेन को भी प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपने जो डिसीजन लिया ना, तो उसका तो हम लोग को हर जाना, ये करना पड़ रहा, ठीक है ना? ये फिर बोल रही है, फिर बोले कि वार एंड सफरिंग, बोला वार एंड सफरिंग में भी सफर किसको करना पड़ता है, विमेन को भी सफर करना पड़ता है। कैसे, तुम तो चले गए वार में, तो बच्चा को संभालना, सब चीज करना, सब विमेन के ऊपर जिम्मेदारी आ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है। हर हाल में तो विमेन ही पीछे रह रही ना, मार्जिनलाइज तो विमेन ही रह रही ना। बड़ा बड़ा डिसीजन, जो बड़ा बड़ा वाला काम, जो स्टेटस वाला काम, जो तुम कर रहे हो, वार में तुम जा रहे हो, है ना? देखो यहाँ बोले, जबकि वेल मैन मेन में इनिशिएटिव एंड कंडक्ट वार, बोले जबकि मैन ही कंडक्ट कर रहे हैं वार, है ना, इनिशिएटिव भी कर रहे हैं वार। जबकि इसका इसका प्रॉब्लम, इसको सफर सफर किसको करने पड़ रहा, वार कौन स्टार्ट कर रहा, मैन, मेन स्टार्ट कर रहे हैं, मेन, है ना? लेकिन इट इज ए विमेन एंड चिल्ड्रन हु बेयर टू द बर्न ऑफ द कॉन्सिक्वेंस। और इसके जो, इसमें जो जल रहा ना, कौन जल रहा, बच्चे और विमेन जल रहे हैं, है ना? विमेन, विमेन फेस increase risk for of violence, displacement and economic hardship इन वार टाइम। तुमको पता ना, जब वार होता है और जब मिलिट्री, जब एक कंट्री जीतती है, दूसरी कंट्री जब उसके अंदर घुस जाती है, तो सबसे ज्यादा खतरा किसको होता है पता ना, विमेन को। क्योंकि मिलिट्री क्या करती है, रेप करती है। तुमको पता है, हम लोग पढ़े हैं, वियतनाम वार में हुआ था, इराक वार में हुआ था, उसके बाद तुम्हारा म्यांमार में हुआ था, एक भी विमेन को लोग छोड़ा नहीं था। तो यहाँ पर वो ठीक ही बोल रही है कि वार में भी तो देखो, वार तो तुम लोग ने स्टार्ट करके स्टार्ट हो गए, लेकिन जब प्रॉब्लम विक्टिम वाला जब आया, सफरिंग वाला जब आया, तो हम लोगों को सफर करना पड़ रहा। जैसे अगर तुम एग्जांपल भी ले सकती हो कि वियतनाम वार में भी जब अमेरिका अमेरिका मिलिट्री वहां के विमेन के साथ क्या किया था, फिर उसके बाद इराक वार में, उसके बाद तुम्हारा म्यांमार में, म्यांमार के तो मतलब मोस्टली विमेन के साथ रेप किया गया था म्यांमार मिलिट्री की तरफ से। तो बोला जा रहा वही कि वार तो आप स्टार्ट कर देते हैं, तो झेलना तो हम लोग को पड़ता है, सफर तो हम लोग करना पड़ता है। उसके बाद बोला कि जेंडर रैंकिंग इशू में भी देखेंगे ना, इंटरनेशनल इशू में भी ना, अगर प्रायोरिटीज दिया जाता है, तो मस्कुलाइन कंसर्न से दिया जाता है ना। नाम भी होगा तो किसको नाम होगा, मस्कुलाइन कंसेंट किया जाता है, सच एज ए मिलिट्री स्ट्रेंज स्टेट सिक्योरिटी। कहने का मतलब है, जब सिक्योरिटी देने के बाद आएगा, या फिर अगर कोई कंट्री जीत गया, तो ये नहीं बोलेगा कि विमेन को नाम भी नहीं लेगा, बल्कि मेल को ही वहां नाम, मस्कुलाइन ही वहां पे फोकस किया जाएगा, ठीक है ना? ये आयर की थ्योरी क्रिटिसाइज कर रही है। जबकि वार जब होता है, तो इफेक्ट तो विमेन पे पड़ता है, उनके हेल्थ पे पड़ता है, उनके एजुकेशन, सब चीज पे पड़ता है। अब यहाँ देखो, फेमिनिज्म फंडामेंटली
असर्ट। तो फंडामेंट फेमिनिज्म का जो ये क्लेम है, असर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, तो ये जो क्लेम है ये जेंडर इशू के बेस पे नहीं है, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है ना। इसको कोई मतलब जो ये विमेन के साथ जो डिस्क्राइमिनेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या बोला, रेड का मतलब क्या, देखो फेमिनिज्म बोल रही है कि हमारे साथ जो जेंडर डिस्क्राइमिनेशन किया जा रहा है ना, ये जो जेंडर डिस्क्राइमिनेशन किया जा रहा है ना, ये जेंडर डिस्क्राइमिनेशन सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, इसको सोसाइटी ने बनाया है, ठीक है ना, सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। ये कोई बायोलॉजिकल डिटरमिन नहीं है, मतलब ये बायोलॉजिकली हम लोग फर्क नहीं है, बायोलॉजिकली तो हम लोग सेम पैदा हुए हैं, इसको सोसाइटी ने सोशल कंस्ट्रक्ट किया। ये जेंडर वाला जो वर्ड है ना, ये जो जेंडर वर्ड है ना, जो जेंडर डिस्क्राइमिनेशन है ना, इसको सोसाइटी ने सोशल कंस्ट्रक्ट किया है, सोसाइटी के कुछ लोगों ने मिलकर बनाया है। पीवाई की क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको कोई बायोलॉजिकल डिटरमिनेशन नहीं है, ऐसा नहीं कि हम लोग पैदा हुए तो हम लोग को पहली गॉड ने हम लोग को नहीं बनाया, बायोलॉजिकल कोई फर्क नहीं बनाया गया, बल्कि इसको सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया। अभी मैं पूछूंगी कि फेमिनिज्म जो क्लेम करते हैं, तो क्या वो क्लेम सोशल कंस्ट्रक्टिव था या बायोलॉजिकल था, ये आ जाओ। ये बस ऐसे ऊपर ऊपर भी पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है, कि इसको हटा ही दो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं, हटा दो, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हमको दूसरा टॉपिक भी स्टार्ट करना है। इधर आ जाओ, सिंथिया एंड लॉय, ये बुक तुम देखी होगी, बुक कितने बार एग्जाम में आया, सिंथिया एंड लॉय का बुक है, बनानास बीजेस एंड बेसिस, इनकी बुक है। इस बुक में ये क्या करते हैं, इनलॉय जो है एक्सप्लोर करती है डाइवर्स रोल्स द विमेन प्ले इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इस बुक में वो बोलती है ना कि सुनो, जो विमेन है ना वो बहुत रोल प्ले करती है, मैन की जैसे नहीं कि सिर्फ एक ही रोल प्ले करती है, विमेन तो बहुत मल्टीपल रोल करती है। कि देखो, फ्रॉम प्लांटेशन वर्कर टू डिप्लोमेटिक वाइफ्स, घर में जब वो रहती है ना, तो वो एक डिप्लोमेटिक वाइफ की तरह काम करती है। बिल्कुल तुम्हारे घर को देखो, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, बनाना बेसिस एंड बीचेस का मतलब तुम्हारे घर में ना एक प्लांटेशन का काम करती है, एक तरीका से तुम्हारे घर में प्लांटेशन वर्कर की जैसा काम कर रही है, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में पौधा लगाना, मान लो कि तुम एक माली कैसे होता है, माली क्या करता है, पौधा लगाता है, पौधा लगा के फिर पौधा को देखता है ना, पौधा को फिर देख रहा है, उसका देखभाल करता है, फिर बड़ा करता है, उसी तरह वो तुम्हारे बच्चे के साथ करती है, पौधा लगाती है, मतलब बच्चा को पौधा बोल रहे हैं, ठीक है ना, प्लांटेशन वर्कर करती है, बिल्कुल डिप्लोमेटिक वाइफ्स होती है, ठीक है ना। सिंथो एंड लाइफ बनाना एंड बेसिस एंड बीचेस में बिल्कुल यही बात बोल रही है कि तुम्हारी वाइफ जो है ना, उसका मल्टीपल रोल है। घर में जब रहती है तो बिल्कुल प्लांटेशन वर्कर करती है, तुम्हारे बच्चा वो बीज है, उसको पोसती है, पालती है, बड़ा करती है, एक दरख्त की जैसा उसको बड़ा कर देती है, ठीक ना। उसके बाद सेक्स वर्क भी करती है तुम्हारे लिए, है ना। उसके बाद वो मिलिट्री बेस पे भी क्रिटिसाइज करते हैं, इस बुक में बनाना एंड बीजेस एंड बेसिस में मिलिट्री को भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने विमेन को क्या, अगर एक क्वेश्चन एग्जाम में आए कि कौन सी ऐसी आयर की थिंकर है जो विमेन को प्लांटेशन वर्क से ये कंपेरिजन कर रही है ना, कि ये तुम्हारे लिए तुम्हारे बच्चा को बड़ा कर रही है, छोटा से बड़ा कर रही है। फिर इन्होंने मिलिट्री को भी फिर इन्होंने क्रिटिसाइज किया कि आप जब जंग में जाते हैं तो, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट ये समझ लो कि अ, कि ये यूएस आर्मी को क्रिटिसाइज करती है, हाँ, ये यूएस आर्मी को क्रिटिसाइज करती है, ठीक है। पूरा ये ऐसे ही याद रखना कि ये यूएस के मिलिट्री को क्रिटिसाइज करती है अपनी बुक बनाना बीजेस एंड बेसिस में। तो बनाना एंड बीजेस एंड बेसिस में क्या बोली है, एक तो बोली कि विमेन का मल्टीपल रोल होता है, अगर तुम आयर में ही देखोगे तो इसका बहुत रोल है, ठीक है ना। प्लांटेशन वर्क करती है, डिप्लोमेटिक वाइफ तरह काम करती है, और उसके बाद इन्होंने अपनी बुक में यूएस मिलिट्री को भी क्रिटिसाइज किया है। फिर इन्होंने अपनी बुक में एक क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन देखना, याद रखना, क्वेश्चन क्या है पता है, ये वाला, ठीक है। अब तो विमेन इतना काम कर रही है, ठीक है ना, विमेन तो इतना काम कर रही है, देखो कितना सारा काम कर रही है ना। जंग में भी देखो, जंग में भी जब जाता है वो मिलिट्री वाले, जब जंग में भी जाते हैं तो वहां पर भी विमेन ही रोल करती है, एक तरीके से तुम देखोगी तो डीपली पढ़ने वाला चीज है थोड़ा, कि मतलब वहां पर भी जो विमेन रहती है तो उनका ख्वाहिश पूरा करती है मिलिट्री का, और घर में भी रहती है तो वी भी करती पूरा, तो इस तरह से विमेन तो मल्टीपल रोल कर रही है। तो वेयर आर द विमेन आयर, कहाँ है आयर में विमेन, विमेन तो मल्टीपल रोल कर रही है ना, तुम्हारी वाइफ होने का काम कर रही है, तुम्हारा घर का पौधा संभाल रही है, मतलब प्लांटेशन वर्क कर रही है, तुम्हारे बच्चे को बड़ा कर रही है, तुम्हारा घर संभाल रही है, फिर भी तो वेयर आर द विमेन, विमेन कहाँ है, आयर थ्योरीज में कहाँ विमेन देखने को मिली, कहीं भी तो नहीं मिली। ये तो
सिंथिया लॉय फेमस कोटेशन चैलेंज करती है मेल सेंट्रिक फोकस ऑफ ट्रेडिशनल आयर थ्योरीज। जो ट्रेडिशनल आयर थ्योरीज है ना, उससे क्वेश्चन कर रही है कि आप विमेन तो इतना रोल कर रही है, फिर भी तो विमेन आयर में दिख नहीं रही है। अब ये कोटेशन आए कि वेयर आर द विमेन, किसका कोटेशन है? सिंथिया लॉय का कोटेशन है, ठीक है। अब देखो एक चीज और है, फिर उसके बाद ये एक कोटेशन देती है, ये पता है ये वाला जो क्वेश्चन है ना, मैं इसलिए लाई हूं ना, ये तुम्हारा राजस्थान पीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, राजस्थान, हाँ राजस्थान पीएससी का क्वेश्चन है ये वाला। तुम लोग बोलेगी तो मैं फोटो खींच के क्वेश्चन भी भेज दूंगी, ठीक है ना। ये राजस्थान पीएससी का, ये बुक में भी लिखा हुआ है, ये बुक में भी लिखा हुआ है कि सिंथिया ये वाला यूज करती है। इसको ना ऐसे भी बोला था, पर्सनल इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज पर्सनल। इसको आयर थ्योरी यूज करते हैं, रेडिकल थिंकर यूज करते हैं कि पर्सनल इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज पर्सनल। लेकिन बनाना एंड बेसिस एंड बीजेस में, पूरा बुक मत याद करना, पूरा बुक याद करके दिमाग का खराब करेगी। बनाना, बीजेस एंड बेसिस, ठीक है। एलॉय जो है एक्सप्लोर करती है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस और जेंडर रोल जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को सेव करते हैं। तो यहाँ पे वो एक और कोटेशन देती है कि भाई सुनो, पर्सनल इज ए इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल इज ए पर्सनल। इन्होंने बोला कि कोई पर्सनल नहीं रह गया, कोई पर्सनल नहीं रह गया। जो इंटरनेशनल रिलेशंस का बात है ना वो पर्सनल है, और जो पर्सनल बात है वो इंटरनेशनल, दोनों मिक्स हो गया है, कोई कोई कुछ पर्सनल नहीं है। यहाँ पे ये बोल रही है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पर्सनल इज इंटरनेशनल या इंटरनेशनल इज पर्सनल, सिंथिया एंड लॉय दिया हुआ तो सिंथिया एंड लॉय हो जाएगा, ठीक है ना। पर्सनल इज इंटरनेशनल या इंटरनेशनल इज पर्सनल, किसे बिल्कुल ऐसे ही आया हुआ है। इसको ना हम रेडिकल थिंकर में पढ़ते हैं, तो वहां पे रेडिकल थिंकर यूज करती है कि पर्सनल इज ए पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज ए पर्सनल, ऐसे करके यूज करती है, ठीक है ना। रेडिकल थिंकर जब मैं आइडियोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ाऊंगी। लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे आया आरपीपीएससी में कि पर्सनल इज ए इंटरनेशनल और इंटरनेशनल इज ए पर्सनल। ये कोटेशन किसका है? और आंसर तुम्हारा, मैं आंसर भी की थी तो सिंथिया लॉय हुआ था, ठीक है। और मैं बुक में भी पढ़ी, जब भी बुक में पढ़ना, तो मैं एंड्रयू वाला जो अभी तुम बुक पूछी थी ना, उसमें भी तुम होगा, तुम देखना पर्सनल इज पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पर्सनल, तुम पढ़ना सुषमा, उस बुक में भी लिखा हुआ ये वाला, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, तो इंपॉर्टेंट, इसको पढ़ लेना। पर्सनल इज हल्का तो है। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे? बनाना एंड बेसिस एंड बीच, ठीक है। बनाना एंड बेसिस एंड बीच में वो क्या करती है कि विमेन का मल्टीपल रोल के बारे में बताती है, डाइवर्स रोल है ना। एक तो वो डिप्लोमेटिक वाइफ की तरह काम करिए, एक आपके घर में प्लांटेशन वर्क की तरह काम करिए, दूसरा सेक्स वर्क कर रही है। ये भी फिर वो मिलिट्री को भी क्रिटिसाइज करते हैं, यूएस मिलिट्री को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फिर बोले कि वीमेन इतना काम करने के बाद भी वीमेन भी आयरन में कहीं दिखती नहीं है। एक चीज आ रही है कॉइन करती है, मैं ये भूल गई, फेमिनिस्ट क्यूरियोसिटी। इन्होंने फेमिनिज्म के लिए एक वर्ड यूज किया था जिसको बोला गया था फेमिनिस्ट क्वेरिसिटी। मतलब इनको फेमिनिज्म को लेकर एक क्वेरिसिटी था इनके अंदर, ठीक ना, जानना था इनको, ठीक है। तो अब ये भी एग्जाम में क्वेश्चन है कि फेमिनिस्ट क्वेरिसिटी वर्ड किसने यूज किया? तो सिंथिया एंड लॉय ने यूज किया, ठीक है ना। वेयर आर द वीमेन, आयर में वीमेन मुझे कहीं नहीं दिखी, इतना काम करने के बावजूद। ये किसने बोला? बनाना एंड बेसिस एंड बीच में सिंथिया एंड लॉय ने बोला। फिर उसके बाद फैमिली क्वेरिसिटी किसका है? तो इन्हीं का है। उसके बाद पर्सनल इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल इज पर्सनल किसका है? तो सेंट्रल लॉय का है। मैं जल्दी जल्दी एना टिकनर। अभी इस दिन वो क्वेश्चन भी मैं उस दिन बोली थी कि ये जो है ना, ये डायरेक्ट ही एक थिंकर का नाम लेते हो। थिंकर का नाम बताओ तो। क्या बोला? ये किसको बोलती है? अपना सिक्स प्रिंसिपल को चेंज करो, मॉर्गन थियो। मॉर्गन था, हाँ, मॉर्गन था को क्रिटिसाइज करती यहाँ है देखो, प्रोसेस यहाँ पे प्रिंसिपल देख को, लो, देख लो लिखा हुआ विमेन है, के नीचे नहीं है। ठीक है। यहाँ पे देख लो, सी रिफॉर्मुलेट द सिक्स प्रिंसिपल ऑफ हैंस मॉर्गन थियो। एना टिकनर फेमिनिज्म के आयर थिंकर है, फेमिनिज्म में आयर थिंकर है, और ये बोलती है हैंस मॉर्गन थियो को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। अच्छा, ये तो नेट में तो आता ही है, पीएससी में भी आता है, ठीक है ना। ये नेट में तो आता ही है, पीएससी में भी आता है। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रट लेना कि एना टिकनर जो है वो बोलती है कि रिफॉर्मुलेट कीजिए, ठीक है ना। हैंस मार्गन थियो का प्रिंसिपल कितना है? मैं पढ़ाई थी, सिक्स प्रिंसिपल है ना। तो ये बोलती है इनके जो सिक्स प्रिंसिपल उसको आप रिफॉर्मुलेट करिए, फिर से बनाइए भाई, फिर से बनाइए। बोलिए क्यों? आपका जो प्रिंसिपल है वो पूरा मेल डोमिनेशन है, हर जगह ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, ह्यूमन नेचर, कहीं भी विमेन के बारे में आपने जिक्र ही नहीं किया, इसलिए आपका खराब है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इनका बुक है, एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एना टिकनर का बुक है। जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स एना टिकनर, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन 1992 में एना टिकनर। एक और थिंकर का नाम है, यहाँ पे देखो, जेन बैक्थ, ठीक ना, बैट इलेस्टेन, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखा था विमेन एंड वार 10 ईयर ऑन,
देखो यहाँ पे पूरा इन्होंने एक क्लेम किया था, एक क्लेम, यहाँ पे क्लेम लिखा हुआ है, देखो, ठीक है। अब इसको हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं, देखो दोनों इनका ही है। बुक पहले देखो, पूरा बुक 10 ईयर 1 ने याद कर तो विमेन एंड वार याद कर लो। जेन बैठ के एलेस्टाइन जो है वो बोले, एलेस्टाइन जो है उन्होंने एक बुक लिखा, विमेन एंड वार। इस बुक में ये बोलती है, क्लेम करती है, आर्सेशंस मतलब क्लेम कर रही है, मैन मेक वार, मैन का नेचर है वार बनाना, इसलिए वही वार करते हैं, ठीक है ना। मैन मेन मेन मेक वार बिकॉज वार मेक्स मैन। अरे वार तो उन्होंने ही बनाया, इसलिए तो वही वार करते हैं, ये बोल रहे हैं। अगर ये कोटेशन आए कि किसने बोला कि मेन मेक वार, वार को तो मेन ने ही बनाया है ना, सॉरी, मेन मेक वार, मेन वार करते हैं बिकॉज वार मेक मैन, है ना। मतलब यहाँ पे, सॉरी मैं गलत बोली, रुक जाओ, मेन मेक वार, मेन ने ही वार को बनाया और वार ने मैन को बनाया, है ना। मैन ने वार को बनाया और वार ने मेन को बनाया, क्योंकि वार ने मेन को बनाया। यहाँ पे बोला कि मेन ने क्या बनाया, वार बनाया, क्योंकि वार ने मेन को बनाया, ठीक है। तो ये कोटेशन किसका है, तो ये कोटेशन तुम्हारा जेन बैटेक एलेस्थाइन का है, ठीक है। उसके बाद एक और फेमिनिज्म थिंकर है जिसका नाम है सैंड्रा वाइटवर्थ, सैंड्रा वाइटवर्थ, ये भी तुम्हारे आयर की फेमिनिज्म है। इनकी बुक का नाम है फेमिनिज्म एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन मैं भेज दूंगी तुम लोगों को, कुछ कुछ क्वेश्चन तुम लोग देख लेना। ये वाला मैं देखूंगी तो नहीं पढ़ाऊंगी, ये ऐसे पोस्ट, जब ये मैं पढ़ाऊंगी ना, तो ये पोस्ट कॉलोनियल फेमिनिज्म में पढ़ाऊंगी, अगर पढ़ाऊंगी भी तो, ठीक है। अभी नहीं पढ़ाऊंगी ये वाला, यहाँ पे आ जाओ, ये लास्ट है, कैरोल पोहान, ठीक है। इन्हीं से इन्फ्लुएंशियल वर्क, इनका बुक का नाम देखो, आयर की थिंकर है, और ये क्या लिखती है, सेक्स एंड डेथ, 1987 की बुक है, ठीक है ना। आर्ग्यू करती है कि एक्सेसिव मस्कुलाइन कल्चर इन मिलिट्री एंड डिफेंस इंस्टीट्यूशन लीड टू डिटैच, बोल रहा ना कि जो इंसान है ना, मेल मेल जो मस्कुलाइन होते हैं ना, उसके अंदर इतना इतना ज्यादा, एक्सेसिव का मतलब ज्यादा होता है, इतना ज्यादा मस्कुलाइन कल्चर भरा हुआ है ना मिलिट्री में, इतना ज्यादा भर गया ना। जो मिलिट्री होते हैं ना, मिलिट्री वाले, जो डिफेंस इंस्टीट्यूशंस होते हैं, या जो मिलिट्री वाले होते हैं, उसके अंदर इतना ज्यादा मस्कुलाइन फ्यूचर भर जाता है ना, कि वो लोग अपने ह्यूमन इमोशंस, मोरालिटी से डिटैचमेंट हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। कैरोल कोहान सेक्स एंड डेथ में बोल रही है कि जो मिलिट्री वाले होते हैं, या जो डिफेंस इंस्टीट्यूट होते हैं, वो इतना ज्यादा मस्कुलनाइज्ड कल्चर के हो जाते हैं ना, कि वो अपने वो अपने वैल्यू से, अपने इमोशन से, अपने मोरालिटी से दूर हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तो, हेलो।